हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। दोस्तों, ये वीडियो फैक्ट बेस और साइंटिफिकली प्रूव्ड स्टडी होगी जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आइडियली राइट नंबर क्या होता है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। और इसमें हम पिछले 4 साल के डेटा को स्टडी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। उसमें हमारे कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसको हम कंसीडर करेंगे। आप दो चीजें अपने साथ लेके बैठना अगर आप इस पे कंक्लूजन चाहते हो तो। पहला, आप जब भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या होता है। दूसरी चीज, आप किस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा एक्सपर्ट हो, ज्यादा वीक हो, ये डेटा आपके पास होना चाहिए। सब्जेक्ट का तो बाद में भी ला सकते हो, लेकिन आपको अपना एक्यूरेसी लेवल पता होना चाहिए। आप कितने परसेंट क्वेश्चंस को सही कर पाते हो जब आप अटेम्प्ट करते हो। चलिए अब डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या-क्या फैक्टर जो हैं वो अंडर कंसीडरेशन होंगे जब हमें ये डिटरमाइन करना है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहला फैक्टर होता है कट ऑफ। नेचुरल सी बात है, मुझे कट ऑफ के बारे में पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे आइडिया होना चाहिए कि अगर मेरा क्वेश्चन पेपर इस टाइप का है तो कट ऑफ किस रेंज में रहेगी, और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे पता लगता है कि इस रेंज में अगर क्वेश्चन है मेरे तो कट ऑफ इतनी जाने वाली है। दूसरा, हमारे पास डिफिकल्टी लेवल पता होना चाहिए कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल नंबर ऑफ क्वेश्चन से पता लगता है। ऐसा नहीं होता कि सारे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, लेकिन कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। 10, 15, 20 कोई भी नंबर हो सकता है। आइडियली ये 20 से 15 के बीच में रेंज करते हैं, जो हमारा पीछा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 4 साल के पेपर को देख के। फिर आप यहां पे आते हो, सी सेट वैल्यू करता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कट ऑफ को डिटरमाइन करने के लिए। बट इसका हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि आपका जनरल स्टडी का पेपर पहले होता है और बाद में ये चीजें होती हैं। तो जो लोग कहते हैं सी सेट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करना चाहिए, सी सेट भी तो बहुत वैल्यू करता है, मैं कहता हूं वैल्यू करता है। बट आप एक बात बताओ, आप सी सेट का पेपर बाद में देने वाले हो, आप कैसे उसका इंपैक्ट जान पाओगे कि पहले उसका क्या इंपैक्ट आएगा। तो सी सेट को हम कंसिडरेशन में मानते हैं, लेकिन हम इस स्टडी में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जनरल स्टडी का नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिटरमाइन करने हैं। सीसेट पेपर आप बाद में देते हो तो आपको पहले ही पता होना चाहिए। और फिर आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है। मान लो आपने आपकी टेस्ट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपका एक्यूरेसी लेवल क्या रहता है? 60%, 70%, 80%, 65%, कुछ तो रहता ही होगा। तो आपका एक्यूरेसी लेवल क्या रहता है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो मैं कहूंगा दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कट ऑफ और आपका एक्यूरेसी लेवल। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कट ऑफ कैसे पता लगेगी पेपर में बैठे बैठे, वो मैं आपको रेंज बता दूंगा, अभी डिस्कस करते हैं। देखो, एक ईयरली कंपैरिजन है, 2023, 22, 21, 20 और 2019। अगर आप 2023 के पेपर को देखोगे तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफिकल्ट साइड पे थे। शायद ये होगा कि आप उन क्वेश्चंस को अवॉइड करो। जब 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे तो कट ऑफ आती है 75.45। अगेन मैं कह रहा हूं, लोग कहेंगे कि सर यहाँ सी सेट भी बहुत डिफिकल्ट था इसलिए कट ऑफ नीचे गई है। मैं कह रहा हूं ठीक है डिफिकल्ट था, बट आप सी सेट की कट ऑफ का कैसे आइडिया लगा पाओगे जब आप जनरल स्टडी का पेपर दे रहे हो। तो एक्चुअली ये बाद में बोलना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि आपने सब कुछ देख लिया, बट उसमें आप एक्शन में तो कुछ नहीं ला सकते, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पेपर दे चुके हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब 14 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे कट ऑफ जाती है 88.22, और जब 12 क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं कट ऑफ है 87.54। यहां पे 14 क्वेश्चन फिर से हैं तो 92.51, और 12 क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो 98 कट ऑफ है। तो आप एक चीज समझ पा रहे हो, अगर 20 प्लस क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी में हैं तो कट ऑफ नेचुरली नीचे जाएगी। मैंने इसको 75 कंसीडर नहीं किया है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि इतने क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे तो हमारी रेंज क्या होगी, हमें कितनी रेंज के अंदर स्कोर करना जरूरी हो जाता है। तो मैं केस बाय केस आपको डिस्कस करना चाह रहा हूं। केस 1 है हमारा, कि अगर आपको लग रहा है आपके पेपर को एनालाइज करके कि सर इसके अंदर 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, तो आप ये मान के चलो आपकी जो कट ऑफ होगी 75 टू 85 होगी। मैं चाहूंगा आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो आप ज्यादा इधर की तरफ टिल्ट हो, ना कि इधर की तरफ। मतलब ये कोशिश मत करना कि 75 की तरफ आपके मार्क्स आए कि 76, 77। आप टारगेट करना कि 82, 83, 84 की तरफ आप बढ़ो, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं कहता हूं आपने 20 क्वेश्चंस को देखा कि यार मेरे एक पेपर में 20 क्वेश्चन तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ये नहीं करने के लायक है। तो आपके पास क्वेश्चन कितने बचे? 80, जिसको आप अटेम्प्ट करोगे। 80 में से अब आपका देखना है कि 70 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 65, या फिर हो सकता है आपको लगे कि नहीं मैं तो 80 के 80 ही अटेम्प्ट करूंगा जो बच गए हैं। तो यहां मैं एक्यूरेसी लेवल बताता हूं। अगर आपका एक्यूरेसी लेवल 70% है, ठीक है ना, अगर आपका एक्यूरेसी लेवल 70% है और आपने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी लेवल किस में से है? आपने आउट ऑफ 80 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 70 में से
आपका एक्यूरेसी लेवल आया 70%। मतलब उसमें से भी आपके 30% क्वेश्चन गलत हुए। तो हुआ क्या, राइट हुए आपके 49 और 21 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए। इस कैटेगरी से आपको मार्क्स मिलते हैं लगभग 84। आपको 84 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप समवन जो बहुत प्रिसाइजली आप अटेम्प्ट करते हो और आपका एक्यूरेसी लेवल 75% की रेंज में रहता है, तो अगर आप 65 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो तो आपको वहां से ज्यादा फायदा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, और नेचुरल सी बात है, जब मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने का डिक्रीज कर दिया तो एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आप वही तो क्वेश्चन छोड़ते हो ना जिस पे आपको डाउट है, शायद आपको लगता है कि गलत हो सकता है, तो आप वो छोड़ देते हो। तो आइडियली आपने 5 क्वेश्चन वो छोड़ दिए जिसमें आपको डाउट था ये गलत हो सकते, तो एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा। और एक क्वेश्चन जिस पे डाउट है, छोड़ना गलत हो सकता है, तो नेचुरली 1% से एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि 100 ही क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। 65 क्वेश्चन 75% एक्यूरेसी लेवल, 49 क्वेश्चन आपके यहाँ सही होते हैं, लेकिन यहाँ आपके गलत कम हुए हैं, 16 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और आपके मार्क्स देखो 3 मार्क्स आपके बढ़ गए हैं, जो कि शायद आपके पास नेगेटिव मार्किंग के अंदर ही जा रहे थे, उनका कोई यूज नहीं था। तो पहली चीज मैं कहूंगा, अगर आपका एक्यूरेसी लेवल इस रेंज में है तो आप सेफर जोन पे 65 क्वेश्चन, किस कंडीशन में, जब 20+ क्वेश्चन टाइप डिफिकल्ट है। और अगर आपको लगता है कि सर मेरा एक्यूरेसी लेवल तो लो रहता है, मैं 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, मेरा एक्यूरेसी लेवल तो 60% रहता है। अब आप सोचेंगे सर यहां से 5 कम क्वेश्चन किए थे, डिक्रीज किया नंबर 5 से, आपने एक्यूरेसी लेवल बढ़ा दिया 5% से, बट यहां आपने जैसे ही क्वेश्चन 80 किए तो फिर एक्यूरेसी लेवल इतना कम क्यों हो गया? लगभग 15% का डिफरेंस आ गया है। 15% का डिफरेंस तो ये आ गया है नेचुरली। देखो, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाते हो तो आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो ना। भाई आपने कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो एक इंडिविजुअल को नहीं आते, लेकिन फिर भी आप 80 के 80 क्वेश्चन को कर रहे हो, आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो। आपका 60% एक्यूरेसी लेवल होगा, 48 क्वेश्चन सही हुए, 32 गलत हुए, आपका स्कोर आया 74। मतलब ये आपकी एक वर्स्ट चॉइस होगी। ठीक है, तो यहां आपको आइडियली इन दो में से एक चूज करना है। अब आपको ये देखना है कि आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो आपका एक्यूरेसी लेवल किस परसेंट में रहता है। कुछ लोग कहेंगे सर मेरा तो 50% रहता है। तो देखो यार, उसमें मैं यही कहूंगा, आप एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाओ। एक्यूरेसी लेवल बढ़ाना आपके हाथ में है। आपको ये पता तो होना चाहिए ना, ये गलत क्वेश्चन हो सकता है मुझसे, मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है ना, आई एम नॉट सेइंग कि अपनी नॉलेज को बढ़ा लो, बढ़ाना चाहिए नेचुरली, बट मैं कह रहा हूं कि टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए क्या सीखना चाहिए। नॉलेज तो आप पहले गेन कर चुके हो, टेस्ट में अटेम्प्ट करते हुए सीखो कि आपका एक्यूरेसी लेवल आगे होना चाहिए। दूसरा केस आता है आपके पास में, अगर 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो कट ऑफ 85 टू 95 की रेंज में जाएगी। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो आपके पास करने के लिए कितने बच गए? सर लगभग 85 क्वेश्चन बच गए। उनमें से भी हो सकता है 10 क्वेश्चन आपको ना आए और आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगेन आपका एक्यूरेसी लेवल 70% है। ठीक है, अगर 70% है तो फिर आपके 53 क्वेश्चन सही हुए और 22 क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, और आपके 91 मार्क्स आते हैं। अगर आपके 70 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और आपका 75% एक्यूरेसी लेवल है तो 53 सही हुए, लेकिन यहाँ पे 17 ही गलत हुए, मार्क्स आते हैं 94। और अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 65% एक्यूरेसी आ रही है, यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा क्यों है? क्योंकि पेपर कंपैरेटिवली आसान है। पहले वाले में 20 डिफिकल्ट थे, अब 15 ही डिफिकल्ट है, तो यहाँ एक्यूरेसी बढ़ी है। 52 क्वेश्चन राइट एंड 28 रॉन्ग, आपका स्कोर आता है 85। अगेन दिस इज द वर्स्ट चॉइस। तो देखो, कई बार हम कहते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वर्स्ट चॉइस हो सकती है। ज्यादा की बजाय आप अपने एक्यूरेसी लेवल को इस रेंज में रखो। तो ईदर ऑफ देम, अगेन 75 अटेम्प्ट करो या 70 अटेम्प्ट करो, यहां भी कंक्लूजन यही है, 65 करो या 70 करो। अब ये टेस्ट आपको करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि सर मेरा एक्यूरेसी लेवल इतना है, तो आप बताओ मेरे लिए क्या परफेक्ट होगा। ठीक है ना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, बट आपको ये देखना कि आपका एक्यूरेसी लेवल किस रेंज में आता है, उसके अकॉर्डिंग आप ईदर ऑफ द नंबर को चूज करोगे, लेकिन ये इस बेसिस पे होगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। फिर नेक्स्ट आता है 10 से 12 क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है तो आपकी कट ऑफ रेंज 95 टू 105 जाएगी। अगेन अगर 10 से 12 क्वेश्चन है तो आपको 88 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने के लिए है ही। 88 क्वेश्चन में से आपने ये कहा कि भाई मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं और मेरा एक्यूरेसी लेवल है 70%, 56 क्वेश्चन सही हुए आपके, एंड देन इट कम्स टू 24 रॉन्ग, आपके 96 मार्क्स आए। ठीक है ना, लेकिन आप देखो इस कॉलम के बहुत क्लोज हो। मैंने हमेशा बताया है डिसीजन वो लो जिसमें आप उधर की तरफ टिल्टेशन जहां हो जाता है। तो यहां 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 75% एक्यूरेसी लेवल, 56 सही, 19 गलत, 99 मार्क्स, ये एक सेफर जोन है। ठीक है, तो अगर आपका 10 से 12 की रेंज है तो ये एक सेफ जोन होगा इस एक्यूरेसी लेवल के साथ। और अगर आप 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 65% एक्यूरेसी होगी आपकी, 55 राइट, 30 रॉन्ग, आपके मार्क्स आते हैं 90। ये डेंजर जोन है, ये नहीं करना है। तो अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज
कि सबसे पहले आपको एग्जाम के अंदर ये एनालाइज करना है कि आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन की नंबर कितने हैं और फिर आपका एक्यूरेसी लेवल कितना है। ये दो चीजें अपने पेपर के ऊपर यहां पे ही लिख लेना। इतने क्वेश्चन डिफिकल्ट, इतनी रेंज। अब इसको आप डीपली स्टडी कर लो कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कमेंट में बताना आपका एक्यूरेसी लेवल क्या होता है, बट हाँ अगर कम है तो इसको इंप्रूव करने की जरूरत है आपको, और यही टेस्ट सीरीज से सीखना होता है। तो अगर मैं जनरली बात करूं तो 85 टू 95 की कट ऑफ तो आराम से जाती ही है, ठीक है ना, जनरली। तो मैं कहूंगा मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आपका 80% एक्यूरेसी है तो मिनिमम आपको 60 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए, क्योंकि 60 अटेम्प्ट करोगे 48 राइट होंगे, 12 गलत होंगे और 88 मार्क्स आपको आ जाएंगे। अगर आपका एक्यूरेसी 75% है, आपको मिनिमम 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही चाहिए, क्योंकि यहां पे फिर 87 मार्क्स आएंगे। और अगर आपका एक्यूरेसी लेवल 65% की रेंज में आता है तो मिनिमम आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, जिसमें से इस तरीके से 86 मार्क्स आएंगे। तो ये है आपका एक्यूरेसी लेवल, जिसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। ठीक है ना, तो इस अकॉर्डिंग चलिए, लेकिन अपने एक्यूरेसी लेवल और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कितने हैं इसको ध्यान में रखिए। इस सेशन की पीडीएफ को यहां से डाउनलोड कर लेंगे, एंड रेस्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसे और हेल्प मैं आपकी कर सकता हूं। बट अपनी दो डेटा, डिफिकल्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं और आपके पास एक्यूरेसी लेवल आपका कितना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस।